सुने मुनि गिरा सत जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूह झब बिलगाना। सुने मुनि गिरा सत जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूह झब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पर्वतराज को कन्या के बारे में बतलाकर कहते हैं, तो वह नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर हिमवान मैना जी को दुख होता है और कन्या रूप में पार्वती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार नारद जी ने जो इस रहस्य को नहीं जान पाया, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी अंतःकरण में वह विचार अलग अलग होते हैं। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मेरे सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मेरे सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। इस प्रकार जब नारद मुनि कन्या के हस्तरेखा को देखकर जब बतलाते हैं, तब सारी सखियाँ पार्वती के बारे में हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और सभी के नेत्रों में प्रेम भरे आंसू छलक आते हैं। कन्या रूप में माता पार्वती सोचती हैं कि देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन फासन देहु। जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। उपज्यो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन
मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराए, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। इस प्रकार नारद मुनि की वाणी सुनकर माता पार्वती को शिव के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परंतु मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि उनका मिलना कठिन है। इस प्रकार अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को हृदय में ही छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ। झूठ न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहु गिरिराऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर पर्वतराज और मैना और वहाँ उपस्थित सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगती हैं। फिर हृदय में ढांढस बंधाकर पर्वतराज कहते हैं कि हे नाथ, अब क्या उपाय है, कहने की कृपा करें। काहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। नारद मुनि पर्वतराज को कहते हैं कि हे पर्वतराज सुनो, प्रभु विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। यह अटल सत्य है।